सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेडिंग की। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लाइट और शेडो की वर्किंग समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे एप्पल का। लाइट और शेडो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यदि लाइट सोर्स लेफ्ट में है तो शेडो हमेशा राइट में बनेगी। अब हम अपनी लाइट और शेडो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1, कोर शेडो। ऑब्जेक्ट का वो एरिया जो सबसे डार्क होगा वो हमारी कोर शेडो होगी और इसके आसपास के एरिया कम डार्क होंगे। पार्ट 2 में हम बात करेंगे हाइलाइट्स की। तो ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जिस पे सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा वो हमारा हाईलाइटेड एरिया कहलाएगा और उसके आसपास के एरिया धीरे धीरे कम हाईलाइटेड होते जाएंगे। पार्ट 3 में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शंस की। क्योंकि हमारा बैकग्राउंड वाइट है इसलिए हमें हमारे ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक ऐसे ही यदि लाइट सोर्स चेंज हो जाए तो शेडो और हाइलाइट्स की भी पोजीशंस चेंज हो जाएंगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यदि हमारा बैकग्राउंड ब्लैक होगा तो हमारे ऑब्जेक्ट पे किसी भी टाइप का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो शेडिंग करने के लिए हमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ की नॉलेज अच्छी तरह से होनी चाहिए कि हम अपने पेंसिल से डार्कर वैल्यूज़ और लाइटर वैल्यूज़ को कैसे जनरेट करेंगे। पेंसिल को जितना ज़्यादा प्रेशर से यूज़ करेंगे पेंसिल हमें उतने ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ देगी और उसे जितने सॉफ्ट हैंडेड या लाइट हैंडेड यूज़ करेंगे वो हमें उतने लाइट इफ़ेक्ट्स देगी। सो आपको इस चीज़ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि आप अपनी पेंसिल से डार्क वैल्यूज़ और लाइट वैल्यूज़ को किस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब यदि इसे मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो हम देखते हैं कि हम नॉर्मली पार्ट 1 का ही यूज़ अपनी ड्राइंग में करते हैं, जिससे हमारी ड्राइंग बहुत ही फ्लैट लगती है और वो पॉपअप इफ़ेक्ट इस पर नहीं आ पाता। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी ड्राइंग में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का ही यूज़ करें। अब इसकी प्रैक्टिस आप चाहें तो किसी लाइट ग्रेड की पेंसिल या फिर हाई ग्रेड की पेंसिल से भी कर सकते हैं। अब जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ हमारे साथ ज़रूर होगी कि लाइंस के बीच में हमें कुछ गैप्स मिलेंगे, तो हमें इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है ताकि हम इनके बीच के गैप्स को कम कर सकें। अब लाइंस के बीच में बनने वाले गैप्स को अवॉइड करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी शार्प पेंसिल का यूज़ ना करें, आप किसी हाई ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करें और पेंसिल को इस तरीके से पकड़ें जैसे मैंने पकड़ा है। अब जो हमारी लीड होगी उसका मैक्सिमम पार्ट हमारे पेपर से टच होगा, जिससे इस तरह के गैप्स कम होंगे। तो इस वे में भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। शेडिंग की प्रैक्टिस करने के लिए इस मेथड में हम कुछ बॉक्स ड्रॉ करेंगे और हर बॉक्स को हम सिर्फ एक ही पेंसिल की हेल्प से फिल करेंगे। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम एक ही पेंसिल का यूज़ करें और डार्कर वैल्यू से लाइटर वैल्यू की ओर आगे बढ़ें। इसके अलावा आप अलग अलग ग्रेड की पेंसिल यूज़ करके अलग अलग शेडिंग इफ़ेक्ट अचीव कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे हम अपने एप्पल की आउटलाइन ड्रॉ करके। इसके बाद हमें एक लाइट सोर्स इमेजिन करना है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी शेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हमने स्टेप 1 में समझा था, सबसे पहले हम अपने एप्पल के कोर शेडो पार्ट को मार्क करके ड्रॉ करेंगे। अब हम कोर शेडो के आसपास की लाइट शेडो एरिया को ड्रॉ करेंगे। लो शेडो एरिया और कोर शेडो एरिया के बीच शेडो ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होना चाहिए ताकि हमें कर्व इफेक्ट मिल सके। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डार्क एरियाज को और डार्क कर सकते हैं। अब
ऑब्जेक्ट का शेडो ड्रॉ करने के लिए हम किसी हाई ग्रेड या डार्क ग्रेड की पेंसिल जैसे 8B, 6B या 10B पेंसिल का यूज़ एक प्रेशर के साथ करेंगे ताकि हमें अच्छा शेडो इफेक्ट मिल सके। अब हमारी ड्राइंग के लाइट एरियाज़, अब इरेज़र की हेल्प से हम अपनी ड्राइंग के हाइलाइट्स और रिफ्लेक्टेड एरियाज़ को हाईलाइट करेंगे। अब एक ब्लेंडिंग स्टम्प या फिर टिश्यू पेपर की हेल्प से हम इसे ब्लेंड करेंगे और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आउटलाइन वाले एरियाज़ को इरेज करेंगे। इस तरह से फाइनल फिनिशिंग के बाद हमारी ड्राइंग रेडी है विथ नाइस एंड डिसेंट पॉपअप इफेक्ट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ वीडियो को उनके साथ शेयर करो जो स्केचिंग सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, वो आपका फ्रेंड हो या कोई फैमिली मेम्बर हो। और यदि आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे वो टॉपिक बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।